गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। ये पेपर 5 मई 2013 का है। देखिए, ये द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट यानी प्रथम पाली का पेपर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे। इसके साथ ही हमने 9 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज़ चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। देखिए, डाकिया संबंधित है पत्र से, तो शिक्षक किससे संबंधित है? ज्ञान, अनुभव, विचार, बुद्धि। तो शिक्षक संबंधित होगा ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 2 है उदास, रोना, तो नाराज किससे संबंधित होगा? ताली बजाना, दहाड़ना, आवाज़ निकालना, ज़ोर से चिल्लाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ज़ोर से चिल्लाना सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है CFBZ संबंधित है ZBFC से, तो XYVW किससे संबंधित होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है शब्द युग्म या ग्रुप, देखिए ये रिवर्स हो रहा है। Z हो रहा है, फिर B हो रहा है, फिर C हो रहा है, F हो रहा है, फिर C हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले X होगा, नहीं उल्टा बता रही हूँ मैं। पहले W होगा, ठीक है, फिर V होगा, फिर Y होगा, फिर X होगा। तो WVYX। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 संबंधित है 16 से, तो 9 किससे संबंधित होगा? तो देखिए 4 चौके 16, उसी तरह से 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के लिए निर्देश दिया है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। वोल्ट, वाट, एम्पियर, किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे जो विषम शब्द है वो है किलोग्राम। ये सभी करंट से संबंधित है, विद्युत से संबंधित हैं, जबकि किलोग्राम भार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन सभी में बताना है कि कौन सा अलग है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए Z और S इनके बीच का गैप है -7, S और L के बीच का गैप है -7, L और E के बीच का गैप है -7। इसी तरह से ऑप्शन में बी में भी -7, -7 और -7। ऑप्शन नंबर सी में भी -7, -7, -7। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे -14 है W और I के बीच का गैप, तो इसी से पता चल जाएगा। साथ ही उसके बाद I और P में +7 है और P और B में फिर -14 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा शब्द युग्म अलग है। तो देखिए 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। 36 है, ये 6 का स्क्वायर है। और 144 12 का स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन नंबर सी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो देखिए सबसे पहले होगा माथा यानी कि 5, फिर होगा आँखें यानी कि 2, फिर होगा कान यानी कि 4, फिर इसके बाद होगा नाक यानी कि 3, फिर होगा होंठ यानी कि 1। 5, 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के लिए निर्देश दिया है। देखिए ये सेम टू सेम प्रश्न एक बार और आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करिए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। इसीलिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करें। तो CINRU, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा W। अब किस तरह से होगा देखिए 6 C और I के बीच का जो गैप है वो है +6, I और N के बीच का गैप है +5, N और R के बीच का गैप है +4, R और U के बीच का गैप है +3। तो U और नेक्स्ट के बीच का गैप होगा +2, तो आएगा W। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताना है कि इन 2 प्रश्न चिन्ह स्थानों पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा ये टफ था क्वेश्चन। देखिए
यहाँ पे हम इसको एक वर्ग में डिवाइड करते हैं, फिर इनको एक वर्ग में डिवाइड करते हैं, फिर इनको एक वर्ग में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से यहाँ 2 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो 6 और 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 11 18 27। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए 11 और 18 के बीच का गैप है +7, 18 और 27 के बीच का गैप है +9। तो नेक्स्ट का गैप होगा +11। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब इसमें +11 करेंगे तो आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 12 है, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी। तो देखिए घड़ी में इस तरह से हम बनाएंगे तो कुल 12 घंटे होते हैं और 24 घंटों में वो दो बार चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे में वो 2 बार चक्कर लगाएगी, तो 72 घंटे में 2 3 6 बार चक्कर लगाएगी। साथ ही हम इस तरह से भी कर सकते हैं 72/6/12। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 × 72 6 चक्कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इनका प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए डी जे, इनमें जे नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि क्वेश्चन को इस कोड में लिखा जाता है तो क्वींस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस तरह कैसे लिखेंगे, देखिए क्यू का क्या है 5 है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे 5 है। अब देखिए यू का कितना है, तो यू का है 6, ई का कितना है, ई का है 2, तो 2 बार 2 हो जाएगा। फिर है एन, देखिए एन का लास्ट में कितना है 9। इस तरह से यस का कितना है, यस यहाँ पे है चौथे स्थान पे है, तो यस का है 1, यानी कि 5 6 2 2 9 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का संयोजन चुनिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में जो अंतिम में निशान होता है वो होता है बराबर का। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा भाग का चिन्ह, फिर यहाँ आएगा गुणे का चिन्ह, यहाँ आएगा प्लस का और यहाँ आएगा बराबर का। इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो =79 आ जाएगा। आगे देखते हैं, यदि CAT कैट को 24, DOG डॉग को 26, तो टाइगर को क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो C का मान कितना होता है 3, 1 का मान कितना होता है 1 और T का मान कितना होता है 20, तो टोटल कितना हुआ 24। इसी तरह से डॉग में देखिए D का मान कितना होता है 4, O का मान कितना होता है 15 और 5 का G का मान कितना होता है 7, टोटल करेंगे आएगा 26। अब हम टाइगर का देख लेते हैं। तो देखिए T का कितना होता है 20 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, G का कितना होता है 7 होता है, E का कितना होता है 5 होता है और R का होता है 18। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 59, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यानी इस तरफ वो मुख करके खड़ा है। इस तरह से हम बना लेते हैं, इधर ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब देखिए वो इस तरफ मुख करके खड़ा है पूर्व की तरफ। अब देखिए वो कहाँ चल रहा है, दाएं मुड़कर 50 मीटर चल रहा है, दाएं मुड़कर चल रहा है यानी इधर मुड़ रहा है, 50 मीटर चल रहा है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चल रहा है, तो फिर वह मुड़ जा रहा है, फिर वह 50 मीटर चल रहा है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चल रहा है, तो फिर वह जब दाएं मुड़ रहा है तो फिर 50 मीटर चल रहा है। फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है इस बार। इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए वो यहाँ था, ये यहाँ था, इस तरह से मान लीजिए। अब वो यहाँ है, तो देखिए वो साउथ में है, साउथ में है यानी दक्षिण दिशा में है, इस दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल जो त्रिभुज हैं वो आएंगे आपके 24। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सरीसृप डायनासोर कच्छप के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है।
तो देखिए सरीसृप जो डायनासोर होते हैं वो भी सरीसृप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बाहर वाला हो जाएगा सरीसृप, अंदर वाला हो जाएगा डायनासोर और ये हो जाएगा आपका कच्छप। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई हो, निश्चित रूप से निकलता है। कथन है, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें देने की और आकर्षक पैकेज टूर देने की घोषणा की है। अब निष्कर्ष है, अब अधिक संख्या में पर्यटक भारत आएंगे। भारत सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो निष्कर्ष 2 है वो सही होगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है। कथन के हिसाब से देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन दूसरा सही है कि भारत सरकार गंभीर है इसलिए वो इस तरह का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति किस में निहित है, साफ साफ पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए बीच में कोई कटिंग नहीं है। तो ये कैसे आएगा मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। आंसर की में यही सही बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे और तो फिर मिरर में कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में है। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है और अवयव 2 की 5 से 9 तक। इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0, 0 और 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा के को 55 और 68 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द डेमो के लिए समूह को पहचानना है। तो देखिए ये अवयव दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करा चुकी हूँ, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।